यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि मुस्लिम धर्म में जो है तो आप जानते हैं कि 50 औरत रखिए और जो है 1050 बच्चा पैदा कीजिए। ये कोई परंपरा नहीं, ये तो जो है एक जो है जानवरी प्रवृत्ति है। विधायक जी 26% बढ़ा है बलात्कार का केस। ऐसा देखिए, बढ़ाना घटाना पत्रकार जी आप लोग की लेखनी में है और आपकी बाड़ी में। असली बात जो है पुलिस विभाग से मिलेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ा है। अब ये घटना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भगवान राम भी आ जाएंगे, जब राम भी आ जाएंगे तो ये घटना पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं। सोचिए, बीजेपी के बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह कहते रह गए कि अरे यूपी वालों, पाकिस्तान की तरफ देखो, मुसलमान की तरफ देखो, कहां पड़े हो रोटी दाल दवाई पढ़ाई के चक्कर में, हमारे निजाम की तरफ देखो। लेकिन हाय रे किस्मत, इतनी जुबानी मेहनत के बाद भी बीजेपी आला कमान ने विधायक जी का पत्ता काट दिया। बताइए, कोई इतने काबिल विधायक का पत्ता काटता है क्या? ये सिर्फ विधायक नहीं है, डीएनए एक्सपर्ट भी है। आपको पढ़ाया गया होगा कि जेनेटिक साइंस की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की, लेकिन गलत। डीएनए की खोज तो सुरेंद्र सिंह ने की। यकीन नहीं आता तो ममता बनर्जी के डीएनए पर दिए उनके बयान को सुन लीजिए। एकदम एक्सपर्ट राय रखते हैं और सीधे कह देते हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के डीएनए में दोष है। कभी लंकिनी तो कभी सुर्पनखा कह देते हैं। आसान होता है क्या? बस एक नजर देखकर किसी के डीएनए के बारे में बता देना, यही तो कला है, बाकी सब तो विज्ञान है। कश्मीर के बाद यदि हिंदुओं के लिए सबसे असुरक्षित स्थान कहीं है तो इस समय बंगाल की धरती है। और हिंदू समाज यदि नहीं चेता इस बार, तो जम्मू कश्मीर से जैसे हिंदुओं को पलायित होना पड़ा, ठीक वो स्थिति बंगाल में ही आ जाएगी। और शीर्ष नेतृत्व से मैं आग्रह करूँगा कि ऐसे राक्षसी स्वभाव के ताड़ुका का रूप में मानता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि भारत में राजनैतिक क्षेत्र में एक तरह से बंगाल राजनीति का लंका हो गया है। तो उस लंका के क्षेत्र में लंकिनी का राज्य चल रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि भगवान ने बंगाल की धरती को भी आज़ाद करने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए राम और लक्ष्मण के रूप में और हनुमान के रूप में मोदी और जोगी को भेज चुके हैं। और ताड़ुका का वध होगा। और राजनीतिक लंका जो पश्चिम बंगाल बना हुआ है, तो राजनीतिक लंका का भी राज्याभिषेक किसी सज्जन और सदाचारी व्यक्ति के ललाट पर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी और आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में इस लंकिनी का भी, राजनीतिक लंकिनी है ममता बनर्जी, मैं तो इसका नाम पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक लंकिनी का भी वध होगा और वहाँ पर रामराज स्थापित होगा और भगवा ध्वज लहरेगा। खैर, आज की ताजा खबर यह है कि विधायक जी का बलिया के बैरिया से विधानसभा सीट से पत्ता कट गया और अब वहां से बीजेपी ने बलिया नगर से विधायक और मंत्री रहे स्वरूप शुक्ला को उतार दिया। अपनी बयानबाजी के कारण चर्चा में रहने वाले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और इसकी आधिकारिक घोषणा 8 फरवरी को वो कर सकते हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। साल 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह को 64,868 वोट मिले। वहीं 47,791 समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश अंचल को मिले, जो दूसरे नंबर पर थे। वहीं तीसरे नंबर पर रहे बसपा के जवाहर, जिन्हें 27,974 वोट मिले थे। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो 3.5 लाख से अधिक मतदाताओं वाली बैरिया विधानसभा सीट पर क्षत्रिय और यादव वोटरों का वर्चस्व है। यादव मतदाता लगभग 85,000 है, वहीं क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या 80,000 के करीब है। दलित वोटर 60,000 और ब्राह्मण वोटर करीब 40,000 है। बलिया से अनिल अकेला की रिपोर्ट, यूपी तक।